हाय फ्रेंड, वेलकम कोमल सिंह ड्राइंग। तो आज हम बात करते हैं, हमारा आज का ड्राइंग का चैप्टर 2 है और जो कि इसमें बात करेंगे एंगल की। मतलब जिस तरीके से आपने ड्राइंग में एक आपको लाइंस का मेजरमेंट तो आपको बता दिया था हमने, जो कि मान लीजिए आपको एक लाइन खींचनी है, उस लाइंस का ये लाइन अगर दूसरी जगह खींचनी है तो वो उसकी डायरेक्शन मतलब कितनी दूरी है। अब आती है जैसे कि आपका एंगल, मान लीजिए आप मेरा चेहरा बना रहे हैं। अब मैं जिस तरीके से खड़ा हूँ मतलब सीधा है, मेरी हाइट इस लब हो गई है, ये तो आपको पता लग गया है। अब किसी वजह से मैं एक अलग एंगल में खड़ा हूँ, मान ली मैं तिरछा नू खड़ा हूँ या नू खड़ा हूँ, तो अब ये देखना है आपको भी कि मैं किस एंगल में खड़ा हूँ। मतलब जिस तरीके से आप कोई ड्राइंग देखते हैं या कुछ भी, तो अब कोई क्रिकेट खेलता है, हम आपको प्लेयर बनाना है, तो वो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट तो खड़ा होगा नहीं, उसका एक पोजीशन होगी। अब उस पोजीशन को हम कैप्चर करने के लिए उसमें एंगल का हमें ध्यान रखना होता है, ना कि उसमें स्ट्रेट। क्योंकि अगर कोई इस बैट पकड़ा हुआ है तो वो बैट किस एंगल में पकड़ा हुआ है या खड़ा हुआ है, उसका पैर किस डायरेक्शन में रखा हुआ है, या कोई सी भी चीज़ बना रहे हैं आप, A to Z ड्राइंग में आपको बेसिक फंडा क्लियर होने चाहिए। जिस तरीके से आपकी पोजीशंस और एंगल्स, और इसके बाद आता है कर्व लाइन। तो उसके बाद में हम कर्व लाइन के बाद कर्व लाइन हम अगले चैप्टर में बताएंगे। यहाँ पर बताते हैं हम एंगल। मान लीजिए आप आम मैंगो ही बना रहे हैं। अब मैंगो ये तो है नहीं बिल्कुल स्ट्रेट बन जाएगा, मैंगो में आपको यहाँ पर एक एंगल देखना होगा, या जिस तरीके से पत्ती का कौन सा एंगल है, एम का कौन सा एंगल है, या कोई और फ्लावर बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो वहाँ पर एंगल भी मैटर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से हम इस एंगल की प्रैक्टिस करते हैं और जानते हैं, और आपको भी करनी है। और डेली बेसिस पे आप आधा घंटा प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इससे आपकी ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट इम्प्रूवमेंट आएगा ड्राइंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, अब हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, और इसके लिए हमको चाहिए एंगल की प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले पेंसिल। आप पेंसिल कोई सी भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर आर्ट लाइन की पेंसिल ले रखी है 2B, जिससे कि आपको सामने मतलब मोबाइल में आपको दिख जाए। और साथ में इरेज शॉर्पनर ले रखा है पेंसिल को छोड़ने के लिए, और इरेजर्स, और साथ में हमको चाहिए इसमें स्केल्स, और एक ये आता है ट्रेसिंग पेपर। आप ये स्टेशनरी शॉप पर आपको इजीलेबल मिल जाएगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये एक ट्रेसिंग पेपर रहता है। ट्रेसिंग पेपर का मतलब ये होता है, जिस तरीके से आपने देखो, मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक डेमो दिखाता हूँ। हमने मान लीजिए कुछ किया, अब ये देखो यहाँ पर आपको ये इसमें आर पार दिख रहा है, देखो दिख पा रहा है, मतलब ये लिखा हुआ है आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा बिल्कुल सिंपली। तो इसे बोलते हैं ट्रेसिंग पेपर। अब इसको हम यहाँ पर ट्रेस कर सकते हैं, मान लीजिए इस तरीके से। तो अब इसके लिए हम देखो क्या पर यहाँ पर हम किस तरीके से इसका, ये एकदम मैंने बहुत बड़े आर्टिस्ट से सीखी है ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए। एंगल का और पोजीशंस और कर्व लाइंस का किस तरीके से मेथड होता है ड्राइंग को एकदम फास्ट तरीके से इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको किसी भी डायरेक्शन में आपको एक लाइन खींच देनी है, ठीक है, और इसको आपको ट्रेस करना है। आप कोशिश करें, आप यहाँ पर स्टार्टिंग मतलब एक साइड से स्टार्ट करें पेपर ट्रेसिंग करना, क्योंकि आपको यहाँ पर डेली बेसिस पर करना है, तो ट्रेसिंग पेपर भी आपको चाहिए ही होगा। और जितनी ये है इतनी ही आपको यहाँ पर इसके ऊपर ट्रेस कर लेनी है, बिल्कुल ध्यान से देखो। अब जितनी ये लाइंस है इतनी ये लाइंस हमने यहाँ पर ट्रेस कर लिया है। अब हमको करना क्या है, इस वाली ट्रेसिंग के ऊपर आपको किसी भी डायरेक्शन में आपको एक एंगल में लाइन खींच देनी है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर खींच दी है, आपको दिख पा रही होगी, ठीक है। अब देखो हमारा खेल होता है शुरू। अब हमको यहाँ पर ट्रेसिंग रखना है अपने साइड में, और इसके जहाँ पर हमको ड्रॉ करनी है ये रखनी है इधर साइड में। अब इस लाइन को हमको यहाँ पर ड्रॉ करना है। सबसे पहले कि इसके ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल दूरी कितनी है, ये भी डायरेक्शन पता लग जाएगा। फिर यहाँ पर आकर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये भी पता लग जाएगा। तो इससे हमारी एंगल की प्रैक्टिस हो रही है कि आप किसी भी चीज़ को अगर ड्रॉ कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर मैंगो ही बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक बॉक्स बना लेना है, और बॉक्स बनाकर आपको बॉक्स बन जाएगा, और उसमें फिर एंगल के अकॉर्डिंग ही आप उसको बना सकते हैं। यहाँ पर आगे चैप्टर में बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिर्फ एंगल के बारे में बात कर रहे हैं।
अब देखो मैं यहाँ पर इसको कर रहा हूँ। देखो टाइम इसमें लगेगा, टाइम से आपको डरना नहीं है, स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा ही। अब मैंने यहाँ पर इधर से ये देखी है और इधर से ये देखी है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की इस तरीके से, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब चाहे तो आप इसको, इस लाइन को स्केल से भी खींच सकते हैं या आप फ्री हैंड भी खींच सकते हैं। इससे आपकी और एक अलग एक्सरसाइज हो जाएगी लाइन खींचने की। अब ध्यान से आपको देखना है और एकदम से चेक नहीं करना है। अगर आपको लगे गलती है तो सबसे पहले उसे ठीक करिए, और जहाँ भी गलती हो उसे मिटाएं और ठीक करें। लाइन ज़्यादा मोटी ना हो। अब देखो, अब इसको हम यहाँ पर चेक करेंगे। ये वाली लाइन इसके ऊपर ले जानी है, इस पर नहीं ध्यान रखना, इस पे ध्यान रखना है। अब ये देखो हमारी लाइंस यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहाँ तक ही आई है, देख सकते हो। इस तरीके से आपको अलग अलग डायरेक्शन में आपको लाइंस खींचनी है। ये हमने लाइन खींची और इसकी डायरेक्शन हमने इधर ले ली है, तो इसकी डायरेक्शन हम इधर ले लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। जा अब देखो हमसे यहाँ पर मिस्टेक होगी, हमें खींचनी थी इस पर, खींच दी इस पर, कोई दिक्कत नहीं। अब यही वाली लाइन हम इस पर ड्रॉ कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। रखना आपको आसपास में ही, बराबर में ही है, मतलब ऐसा नहीं है ज़्यादा दूर रखना है आपको, इसके बिल्कुल पास पास रखना है और तब यहाँ पर ड्रॉ करना है। इससे आपको किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपकी गलती कहाँ पर हो रही है, क्योंकि आपको यहाँ पर खुद अपनी गलती अपना आप खुद ढूंढ सकते हो और ठीक कर सकते हो। होता है ना, जब ड्राइंग बनाते हैं हमको गलती, मतलब मन में लगता है कि गलती है, पर हमको गलती दिख नहीं रही होती है कि गलती कहाँ पर है। तो ये चीज़, उससे आपको गलती आपकी दिख जाएगी कि कहाँ पर गलती है। ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर आई है। तो एक और लाइंस लेते हैं यहाँ पर, इसी के ऊपर ड्रॉ करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर हमारा एंगल हमने चेंज कर दिया है, अब हमने कर दिया है इसके क्रॉस में। तो अब हमें यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल देखना है कि मतलब ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है। चाहे तो इस वाले एंगल को भी चेक कर सकते हैं। अब ये दूरी कितनी है, समझ पा रहे हो। जो पोजीशन वाली थी वो यहाँ पर भी काम आएगी। अब देखो यहाँ से इसका पॉइंट बनना है, और इसमें हमें पॉइंट देखना है कि इसके बराबर कहाँ पर आएगा। और कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है, हमने लाइंस दोनों बिल्कुल मेजर कर रही है, ये लगता है ये लाइन बड़ी है या ये लाइन छोटी है, कन्फ्यूज़न होती लगती है। जब यहाँ से यहाँ तक की लाइन हमको ऐसा लग रहा है ये बहुत बड़ी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लग रही है हमको बहुत छोटी दिख रही है। ये सिर्फ आँखों का खेल है, हमें अपनी आँखें ट्रेन करनी है। तो अगर हम जो देख रहे हैं अगर वही देखें तो फिर हम ड्रॉ भी सही से कर पाएंगे।
जिस तरीके से आपने देखा होगा आँखों का धोखा, आपने क्रिकेट के अंदर देखा होगा, जो एक मैदान है, मैदान में वो नीचे ज़मीन पर एक ड्राइंग बनी हुई होती है, वे किसी एड्स के नाम लिखे हुए होते हैं और वे दूर से ऐसे लग रहे होते हैं जैसे खड़े हैं, और जो कि वो एक ज़मीन पर ही है। वो 3D ड्राइंग होती है, उसको इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है कि हमको कन्फ्यूज़न होने लगती है कि ये खड़ा है या लेटा हुआ है। तो इस तरीके से हमारी आंखें धोखा खा जाती हैं। अब इसमें हमको दूरी चेक नहीं करनी है, हमें सिर्फ एंगल चेक करना है। आप इस चक्कर में मत रहिए, जितनी लाइन है हमको इतनी यहाँ पर ड्रॉ करनी है, सिर्फ हमें एंगल ध्यान में रखना है। यहाँ पर तो ध्यान रख सकते हैं पर इस्लाम में कोई ज़रूरी नहीं है। चाहे तो अगर कोशिश करें तो और अच्छी बात है, एक अलग से एक्सरसाइज बन जाएगी आपकी। अब देखो हमें ये देखना है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल, यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ये वाला एंगल, ये हमको लगा थोड़ा और इधर। टाइम लगेगा पर स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, जब आप एक्सरसाइज में आ जाएंगे तो आपको ड्राइंग आपकी एक स्ट्रॉन्गनेस के साथ बनेगी, जो मैं आपको आगे करके भी दिखाऊंगा किस तरीके से इस ट्रेनिंग को यूज़ करके एक अपन अच्छी सी ड्राइंग बना सकते हैं। अब इसको यहाँ पर चेक कर रहे हैं हम। ये देखो हल्की सी यहाँ पर मिस्टेक्स है, ये थोड़ी सी इधर इधर होएगी, जो कि हमने ये वाली ठीक कर दी थी। अब देखो पॉइंट भी हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है, ऐसा नहीं कि हमारा पॉइंट भी गलत है। ये वाली, इसमें मिलीमीटर भी आपको गलती नज़र आएगी। ये देखो बिल्कुल परफेक्ट। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर एक्सरसाइज एंगल की कर सकते हैं। और आपको ये हमारी ट्रेनिंग की सीरीज कैसी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।